गुड मॉर्निंग। आज के दिन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक और दिन मेरे साथ जुमे का मुबारक दिन है। आज सब नमाज़ों वमाज़ों से हम सिर्फ फारिग हो चुके हैं और खाना भी मैं तो बना चुकी हूँ, सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। अब मैंने कहा कि थोड़ी आप लोगों के साथ चिट चैट हो जाए। अच्छा हुआ क्या, आज के दिन मैंने अपने टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपने, मैंने ना कभी नहीं चलाई अपनी वीडियोस। बस वो मैं मोबाइल मेरे पास है, मैं मोबाइल पे बनाती हूँ, उसी पे मैं एडिट करती हूँ। एडिट क्या करती हूँ, बस थोड़ा बहुत उस पर काम करती हूँ और मैं फिर उसको पोस्ट कर देती हूँ। आज जो है ना, लकली मैंने क्या किया कि मैं वीडियो चला दी। मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे, मैंने कहा रुको मम्मा को देखते हैं। मैंने चला दी और जब मैंने चलाई तो आप लोग ज़रा ये देखें कि मैं ये क्या देख रही हूँ। मैंने कहा ये तो मेरी कोई बड़ी बेइज्जती हो गई है, ये मैंने क्या किया है। अच्छा, मैं जो हूँ ना नॉर्मल जिस तरीके से इस तरह फ़ोन को पकड़ कर हम वीडियोस बना लेते हैं, ऐसे ऐसे मोबाइल को कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं मोबाइल के ऊपर इसकी वो करती हूँ ना, देखती हूँ, तो ये मुझे सही लगती है, क्योंकि मैं तो ना लैपटॉप पे देख रही हूँ ना मैं टीवी पे देख रही हूँ, मैं तो अपने मोबाइल पे ही सारा काम कर रही हूँ। लेकिन अभी जो मैंने टीवी पे चलाई ना, तो ये वीडियो देखिए कुछ इस तरह की आ रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये वीडियोज़ ना कुछ इस तरीके की आ रही हैं। एक तो ये पूरी घूमी हुई है और रोटेट नहीं हुई है। अब वहाँ में जब मैं मोबाइल पे करती हूँ तो मुझे रोटेशन की ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहती हूँ ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल पे देखती हूँ। अब जो है मैंने इस पर अभी चला के देखी है, तो ये तो कुछ अजीब सा वर्जन मुझे लग रहा है। मैंने कहा ये तो जब बड़ी बड़ी बेइज्जती से ही हो गई है। सब देख रहे होंगे तो वो तो हंस रहे होंगे, जो देख रहा होगा, जो भी देख रहा होगा। इतने सारे लोग तो अभी देखते नहीं हैं। तो अब मसला ये है कि मुझे ना इतना सारा तो मुझे वो होता नहीं है, ठीक है ना, कि मैं इतनी बड़ी तो कोई मैं एडिटर हूँ नहीं, और ना मैंने कोई इसमें कोई एक्सपर्टीज़ मेरी है, और ना ही जो है ना मैंने भी कोई एडिटर हायर किया है। मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ जाए, उसके बाद हम एडिटर की तरफ जाएंगे। तो अब जो है ना मैंने ये सोचा है कि मैं इसको रोटेट करके भी देखूँगी। थोड़ा सा जो देख रहे हैं ना, उन्हें थोड़ी सी गलतियाँ और नज़र आएंगी। देखो भाई मेरी बात सुनो, सब की ना ऐसी होती है, सब की जो वीडियोज़ होती हैं ना वो ऐसे ही होती हैं। जो है शुरू की सब ऐसे ही होते हैं, उसके बाद जो है ना सब सीखते हैं, सब आगे बढ़ते हैं, फिर वो सारी चीज़ें उनको सब मिल जाती हैं। तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं जो हूँ ना अभी इसको ख़ुद ही कुछ ना कुछ करूँगी, रोटेशन की तरफ मैं जाऊँगी। अब वो जिस ऐप पे मैं इसको एडिट थोड़ा बहुत करती हूँ तो वो मोबाइल पे तो मुझे सही दिखाती है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लैपटॉप पे जाकर करूँ या मैं देखूँ क्या होता है। लेकिन ये गलती मैंने अपनी वीडियोज़ में देखी है, और अब मैं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं देखती इसको बस। लेकिन थोड़ा सा जब मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे देखना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मैं जो हूँ ना अब इसके ऊपर थोड़ा सा देखूँ, इसकी रोटेट करूँ ये किस तरीके से हो। कुछ वीडियोज़ जो हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर पर, अच्छा एक सेकेंड, खीरे का छिलका है वो। कुछ जो है ना मैंने जो एक और सॉफ्टवेयर पे की थी, तो ऐप पे की थी, तो वो तो कुछ मूवी टाइप की, तो वो तो सीधी सीधी हर वीडियो हो रही है, वो स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन पे हो जाता है, वो नहीं हो रहा था। फिर अब मैंने इस तरीके से किया, तो वो अब हम नए तरीके से जाएंगे। वर्दा क्या कर रही हो, आओ इधर। अब हम नए तरीके से करेंगे, उसको नए तरीके से देखेंगे इंशाअल्लाह। आते आते सीखते सीखते सब, कोई भी सीख के नहीं आता, सबको सीखना पड़ता है। क्या है इधर, हड्डी पर हर चीज़ फंसी हुई हड्डियाँ नहीं होती हैं। खीरे मेरी बेटी के मुंह में जो चीज़ फंस जाए वो कहती है मेरे दांत में ना कुछ हड्डी फंस गई है। हालांकि खाया इन्होंने भी खीरा। जी बेटे मुझे नहीं पता किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। आप सब ये छोड़ दो, बस आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या मसला है? हमें काट के वो वाटरमेलन दे देंगे आप? बिल्कुल दे दूंगी। आपको वाटरमेलन खाना है? हाँ। मैं बिल्कुल वाटरमेलन काट के दे देती हूँ आपको। मुझे पता था बोलूंगी। तो मैं तो बोलती हूँ, मैं तो अच्छी मम्मा हूँ, मैं तो बोलती हूँ। तो देखो अभी भी ना वो चल रहा है वहाँ पर, और वो इसी तरीके से चल रहा है। ये तो बड़ी गलती हो गई है भाई, इस गलती का तो कोई सजा नहीं है सिवाय आप लोग उड़ाए, मजाक उड़ाए, मेरा कुछ नहीं होता। उड़ाए पता है क्या है, खाना मैंने बना लिया था, अब नए उस पर अपने आ जाते हैं, क्योंकि ये तो जो ब्लेंडर हमने करना था ब्लेंडर हमने कर लिया। अब क्या है कि मैंने आज बनाए हैं। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे, नहीं करो ना। अच्छा आज जो है ना मेरे हस्बैंड का ये है कि उन्हें कुछ भी बन रहा हो उन्हें एक दाल लाजमी चाहिए। तो हम लोग तो रोज़ दाल मैं इतने नहीं खा सकती, तो मैंने क्या किया था कि उनके लिए थोड़ी थोड़ी मैं बना दिया करती थी। आज जो है ना हमने अपने सबके लिए, आज हमने ये काली दाल बनाई है, ये इसमें ये चावल बने हुए हैं, और जो है जी ये उनका चिकन का कीमा हमने थोड़ा बना के उनके लिए रख दिया है।
ये मेरे हस्बैंड की डाइट है। उसके बाद जो है सैलेड का पूरा उनका एक प्लेट होता है वो है। इसके साथ हम लोगों के लिए है शामी कबाब, हम उसको जो है शामी कबाब बन रखे हुए हैं, तो उसके साथ उसको खा लेंगे। तो जो है जी कुछ ना कुछ तो अल्लाह करेगा कि हो ही जाएगा। अच्छा आप देखिए, मैं ना अभी मैं देख रही हूँ कि वो इसके बजाय वो इस तरीके से हो गया। अब मैं कौन सा क्लिप को किस तरीके से जोड़ूँ, क्या करूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी बेटा, टमाटर दे। वाटरमेलन दे रही हूँ, बिल्कुल दे रही हूँ। बच्चों को काट के देते हैं वाटरमेलन। मुस्तफा साहब आप ये क्या फिर साइकिल निकाल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा बेटा। ये मुस्तफा साहब की मर्सिडीज़ है। मुस्तफा साहब जो है ना, उफ 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 उफ। बस जी चलते हैं, बच्चों का वाटरमेलन काट के देते हैं, बाकी भी काट के रखते हैं क्योंकि रोज़ेदारों को भी रोज़े में चाहिए थोड़ा बहुत तो वो देते हैं। फिर जी बाकी की तरफ चलते हैं कि अब खाने में आपको ऐसे काम नहीं है, बस वो हिसाब बात दुराएंगे, वो लंच करेंगे, फिर उनकी चाय होगी, फिर बाकी बस है तो काम। वुमेन जो हाउस वाइफ हो वो कभी भी फ्री नहीं होती, कभी भी, नॉट इवन हॉलीडेज़ है, उस सबकी हॉलीडेज़ होती है ना, तब वो भी डबल ड्यूटी दे रही होती है। चलो यार तरबूज और वक्त काटे इन लोगों का, फिर इनके खिलाते हैं। अच्छा जी ये जो है ना तरबूज मैंने छील लिया है और मैं इसको ना काट थोड़ा, उसके बाद मैं बच्चों को देती हूँ। क्या मुझे ना बेटा एक सेकंड रुक जा, मुझे ना वो हो रही है, थोड़ी हंसी आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको, बड़ा ज़रूरी है भाई ये सारी चीज़ें सीखना बड़ी ज़रूरी है। मुझे लग रहा है मुझे इसको सीखना, मुझे तो शट द डोर नाउ, सीखना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि चले ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी बन रहा है, जो भी हो रहा है सब नेचुरल हो रहा है, सब ऑर्गेनिक हो रहा है सब कुछ। क्योंकि अब वो वाली सीन तो मैंने पहले भी नहीं की थी कि कैमरा ऑन हो गया है तो जो है सब कुछ अच्छा सब कुछ साफ जो है जैसा है उसी तरीके से जो है हम उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी बस ये है कि मैंने ना बच्चों को वाटरमेलन थोड़ा काट के दे दूँ, बच्चे मांग रहे हैं, इन्होंने नाश्ता किया है। उसके बाद मैंने ना, अच्छा ये ना वैसे ही चोरी हो गया था, कल मैंने लिया इसको तो ये हमारे ना बचपन से क्या होता था, जो ये ऐसे काट के गोल काट के फिर ऐसे निकाल के देते हैं ना, जिसको चेक करते हैं फिर हम कि सही है या नहीं है। तो होता क्या हमारे घर में शुरू से कि क्या होता था कि उसका ऊपर का लाके फ्रिज में उसको रखा है ठंडा होने के लिए, जो उसका ऊपर का एक हिस्सा होता था वो जो फ्रिज में पहले घुस गया या जिसके या क्या नसीब जाग गए वो उसका हो जाता था। उसके बाद वो उसको नहीं मिलता था। जो फ्रिज में तरबूज रखा होता था वो बस रखा होता था, और बाकी जो उसका एक ऊपर का कटिंग वाला जो उसका पार्ट होता था वो जो है ना, वेयर इज योर फॉर्क, डू यू हैव, ओके, डोंट गो इन बाबाज रूम, इज ओके आई फॉरगॉट दैट दिस इज नॉट योर प्लेट। अच्छा उसके बाद क्या होता था ना, वो गायब हो जाता था, फिर जो है हमें डांट पड़ती थी, लेकिन कोई भी बाज नहीं आता था। और कल मेरे साथ वही हुआ कि मैंने तरबूज लेकर अपनी बहन की घर से जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ से लिया था, वो जो मैंने रखा फ्रिज में, उसके बाद मुझे वो पार्ट नहीं मिला तो चोरी हो गई मेरे साथ। फिर जो है जी अब जो है जो था उसके अंदर मैंने उसको काटा, क्योंकि मेरे पास ना टाइम भी नहीं था कि मैं और लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, दूसरे गाड़ी नहीं थी मेरे लिए, उसको उठाना एक रखना एक मसला था। टेबल पे बैठ के खाना बेटा, बाबा के रूम में नहीं जाना, टेबल पे रख के खाओ। मम्मी भाई वहाँ पे। मैं भैया को बुला रही हूँ, भैया उधर बैठो, बाबा के रूम में नहीं, सॉरी बाबा डांटेंगे। हाँ कहाँ रखी है आपने, क्यों रखी है चेयर वगैरह वहाँ? नो 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 नो, बाबा चीखेंगे, फिर आपको पता है बाबा डांटते हैं, आपको पता है कि बाबा डांटते हैं, सॉरी ये वाली बहस नहीं करें आप। चलें जी, ये जो है ना फिर हमने किया, ये कटा तरबूज, ये वर्दा बैठी अपना तरबूज लेके, अपनी चेयर्स लेकर आओ, मुस्तफा गिर जाएगा, मुस्तफा साहब पूरा तरबूज का प्लेट गिराएंगे अपनी, मुस्तफा बैठ जाओ इधर। बस जी अब मेरे पास, मैं वेट कर रही हूँ बस के साहब बहादुर आ जाए मेरे मियाँ जी, तो बस उनको फिर हम जो है खाना दें और फिर जो है यार कुरान पढ़ लूँ। मैं आज सोच रही हूँ ना, क्योंकि 2 दिन मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हालांकि मेरा अपने आप से प्रॉमिस है कि मैं भला एक पेज पढ़ूंगी लेकिन मैं पढ़ूंगी,
लेकिन पता नहीं कल भी मैंने नहीं पढ़ा और आज दूसरा दिन है कि मैंने नहीं पढ़ा है। तो मैं फिर थोड़ा सा कुरान लेके बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं जो होता है। आज कुरान हमने फिनिश किया और फिर जो है खाना दिया अगलों को। अच्छा, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैं जो ना असर पढ़ के उठी हूँ तो मैंने इसको वापस कंटिन्यू किया है, क्योंकि इससे पहले ना ईद के 3 दिन थे ना, तो फिर मैंने मशीन वगैरह की तरफ नहीं गई थी, क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं कोई ऐसा फैलावा चाह रही थी घर के अंदर। तो ऐसे भी ईद के दिन होते हैं तो जो है, तो क्या हुआ कि अभी जो है ना मैंने जाके मशीन लगाई, वॉशिंग मशीन की तरफ में गई, तो पता चला मुझे कि मेरी वॉशिंग मशीन के साथ कुछ हो गया है। अच्छा, उससे पहले क्या था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ है ना। ये क्या हाल किया है, ये मैंने अभी ना नया सारा पाइप कनेक्ट करवाया है अपने ना, और जो है इसके बाद मैं मशीन को चलाने के लिए इधर आई हूँ, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है तो मुझे इतने इसकी प्रॉब्लम होती है। और ये देखें, ये है सारा सीन जो गड़बड़ हुई है ना, यहाँ से शुरू हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये इतना ऊपर है, ये हम इतना ऊपर है। अब मैंने आपको दिखाया, ये मैंने इसमें ना कपड़े डाल दिए हैं, और जब मैंने इसको लगाने के लिए ऑन करने लगी, आपने क्या हुआ, अब मैं आपको इसका पूरा पस मंज़र बताती हूँ। हुआ ये जी कि मैंने ना वो किया, कपड़े नहीं धुलवाए, तो आज जो है ना थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मेरी मशीन ऑटोमेटिक है तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है कि मैं कपड़े कौन धोएगा और फलाना कौन, उसको चला दो, उसके अंदर पानी भी खुद ही जाता है, सर्फ भी खुद ही जाता है, तो मुझे इतना ना उसमें मसला नहीं हुआ होता कभी भी। तो हुआ क्या, लाइटें सारी खुली हुई हैं, डैडी ने बिल नहीं देना, मियाँ जी ने देना है, सारी लाइटें खुली हुई हैं, सारी लाइटें। तो जी हुआ क्या है कि ना अब मैंने कहा कि मैं जो हूँ ना, तो जो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं वो मैं जो है ना थोड़ा सा निकाल लूँ। बच्चों ने जो नए कपड़े पहने हैं, जो लॉन कॉटन के बच्चों के कपड़े थे, जो उन्होंने अलविदा पे या जुम्मों पे पहने हैं, जुम्मों के तो खैर नहीं, एक ही अलविदा के जुम्मे के शायद उसमें होंगे, या तीनों दिन, दूसरा तीसरा ईद का जो दिन था उसमें भी मेरी बेटी ने जो है कॉटन के पहने थे, मेरे बच्चे ने भी अपने शलवार कमीज़। तो मैंने कहा इनके बाबा के और जो है ना इनके जो है ना मैं थोड़े से एक मशीन में डाल दूँ, तो वो 1 घंटा लगेगा, वो खुद ही सब वॉश हो जाएंगे। फिर जो है मैं अपने काम वाले बच्चे से बोलूँगी कि आप इसे फैला दो जाके। अच्छा, अब जब मैं मशीन की तरफ में गई हूँ तो वहाँ पे क्या हुआ है कि पानी जो टब में भरते हैं ना हम लोग, जब पानी मशीन में जमा हो जाता है फिर वो करता है, अब वो मशीन में भरी है और सारा पानी बैल्कनी के अंदर जो है ना बह गया। उससे पहले ड्रेनिंग का इशू था, तो मैंने कहा कि शायद ड्रेनिंग के पाइप की वजह से ना ऐसा हो रहा है कि जो है ये हो रही है, पानी लीक कर रहा है या क्या हो रहा है। तो वो मैंने ड्रेन का पाइप क्या था कि उसमें छोटे छोटे से सुराख हो गए थे, तो मैंने वो धुलवा दिया, वो चेंज करवा दिया। अब ये हुआ कि जो है ना जी, जब मैंने इसमें पानी डाला तो वो सारा पानी फर्श पे फैल गया। अब मैं हैरान परेशान कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मशीन में अब मैंने दूसरी मशीन तो मैंने यूज़ की है, लेकिन मुझे अब याद नहीं है उनका। लेकिन मेरी मशीन जो मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ, उसका क्या है कि जब तक आप उसको भरोगे नहीं, उसको बटन उसके नहीं दबाओगे कि ड्रेन करना है या आपने स्पिन करना है, तो वो काम नहीं करती। या तो वो आप उसको ऑटो पे सेट कर दो कि वो खुद ही धोएगी, खुद ही खुश करेगी, खुद ही जो है वो सब कर देगी, बस आप जाके निकाल लो। अब मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब जब कुछ नहीं किया तो जो है जी वो कैसे हो गया, सारा पानी फर्श पे कैसे आ गया, मैंने ड्रेनिंग का तो बटन ही मैंने नहीं दबाया, कैसे आ गया। अब जो है जी मैंने जब ये सीन देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मैंने मशीन बंद कर दी। अब इसके बैकग्राउंड का मैं आपको सीन बताती हूँ कि इसके बैकग्राउंड का, इसका पीछे का जो पस मंज़र सारा है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। चलें, अब छत पे मैं आ रही थी, मैंने कहा यहाँ से जो है ना आज मैं शुरू करूँ आप दूसरा इसका जो पस मंज़र था। अब यहाँ ना मैंने कुछ सामान रखा हुआ था, टेबल तो पड़ी है, लेकिन इसके साथ की कुर्सियाँ जो हैं वो नीचे चली गई हैं, और सोफ़े वॉफ़े जो हैं वो भी नीचे वालों के घर में हमने दे दिए हैं, क्योंकि हमारे घर में तो जगह थी नहीं इतनी। हाँ, कहाँ, कौन है? अच्छा, बच्चियाँ हैं। हेलो। तो जी हुआ क्या फिर, हाँ मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ कुछ ऐसे कि मैं कोई 10 दिन 15 दिन से मैं ये बात कह रही थी कि साहब बहादुर
घर में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा ना बैल्कनी के अंदर एक स्टैंड रखा होता है जिसमें मैं अनियन पोटैटोज़ या स्वीट पोटैटोज़ इस तरीके की चीज़ें। जी बेटा, चांद किधर है? चांद इस टाइम मेरा चांद ये रहा, ये रहा चांद। तो चांद नहीं। चांद ये रहा ना, बोल तो रही हूँ। चांद चांद रात में आता है बेटा, अभी कहाँ से आएगा। तो ना मैंने ये बात बोली क्योंकि मैं ना आलू प्याज शकरकंदी वगैरह उस स्टैंड में मैं रखती थी, बैल्कनी के अंदर मैं वो स्टैंड रख देती थी। अब मैं देख रही हूँ कि वो रोज़ जो है ना उसमें से आलूओं के ऊपर वो आधे कोई आलू आधा पड़ा हुआ है। मतलब हर वक्त यही सीन हो रहा था कि ये ना कटे हुए पड़े हुए हैं, आधे आधे खाए हुए हैं, कोई पूरा पूरा खाया हुआ है। तो मैंने ये बात बोली, मैं काफ़ी दिन से हफ्ता 10 दिन तो मैं बोलती रही, लेकिन नहीं इतना ऊपर किधर से आएंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है ना जो ये आलूओं के साथ मेरे मसला कर रहा है। अच्छा मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। अब क्या हुआ कि मेरे मशीन का जो ड्रेनिंग पाइप है वो पूरा उन्होंने कुतर दिया, जगह जगह छोटे 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 सुराख किए। जब ये सुराख किए तो मैंने फिर बताया, मैंने कहा ये देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर इन लोगों को यकीन आया। फिर मेरे जो है फादर है जो है वो मेरे उस कमरे के अंदर वो होते हैं, तो बैल्कनी में ना उसकी एक लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है, जाली जिसमें लगी हुई है। तो वो जाली वाले दरवाजे से उन्होंने देखा कि वो ना कोई 2 से बड़े से चूहे, अब वो जो है ना वो आते हैं और वो बैल्कनी में रहते हैं क्योंकि मैं जाली वाला दरवाज़ा में बंद रखती हूँ। तो जो है जो इस वजह से अंदर तो वो आ नहीं सकते, लेकिन वो जाली से तो नज़र आते हैं ना। वो जाली से फिर नज़र आए, उन्होंने जो करना था उन्होंने वो किया, तबाही मचा दी पूरी। और अब जो है मैं कोई 3 दफ़ा मैंने कोई टमाटर पे वो जो दूसरी जहर वाली गोलियाँ होती है ना वो मैं डाल के उस टमाटर पे रख चुकी हूँ 2 दफ़ा। वो आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। फिर मैंने 1 दफ़ा जो है आलू के ऊपर रखा, वो आते हैं, आलू जहर वाला आलू खाते हैं और वो चले जाते हैं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक जो मैट मैंने अभी आपको दिखाया ना, जब मैं मशीन बैल्कनी दिखाने के लिए गई, एक वो किंग टॉक्स का एक मैट था इस पर चिपक जाते हैं, वो रखा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ये लोग छिछोरगिरी हो रही है जी। ये देखें जी, ये क्या किया है इन्होंने और क्यों किया है पता नहीं। छिछोरगिरी में किसी की ना किसी की खुशियाँ होंगी। ऊपर इस पर ये किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे आ रहे हैं, मतलब ये इतने जिम्नास्टिक वाले ये चूहे हैं कि ये पाइप पे चढ़ कर आ रहे हैं और इस तरीके से वो ऊपर चढ़ के घरों में आ रहे हैं। मैंने हालांकि वहाँ से जो अपने स्टैंड थे सब्जियों का, मैंने सब कुछ वहाँ से उठा लिया है। वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है और जो एक गंदे कपड़ों की वो होती है बास्केट जिसमें हम जाके कपड़े रख देते हैं कि जी मशीन में डलेंगे, बस वो रखी हुई है वहाँ। और ऐसे वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है जी इन्होंने बड़ा मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत। और अब मुझे लग रहा है कि जो मशीन में मेरी ये जो ड्रेनिंग जो नीचे उसने कर दिया है ना पानी का मसला, ये भी मुझे लग रहा है कि वो जो ना मशीन में हज़रत कोई अपना चमत्कार दिखा के चले गए, वो जो ये अब मेरे साथ मसले हो गए। अब मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरी ये मशीन मैंने बड़ी ली थी, नई है, तकरीबन इतने टाइम नहीं हुआ, अच्छा 1.5 साल हुआ होगा मुझे ये वाली मशीन लिए हुए। इससे पहले भी मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन थी, लेकिन ये वाली मशीन मुझे लिए हुए कोई 1.5 साल हुआ है। और जो है ना अभी इसने ये मसला मुझे कर दिया, तो मुझे बड़ा ही कोई दुख और अफसोस हो रहा है कि अब बुलाया है, अब देखें उसको आ जाए वो, तो फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, क्योंकि ड्रेनिंग का जो पाइप है वो मैंने अभी लगवाया है, तो अल्लाह करे कि ये ड्रेनिंग का जो पाइप है वही गलत लगा हो जिसकी वजह से ये हो रहा हो। होप फॉर द बेस्ट, अब देखें आगे क्या होता है ना। आज छत पर आ गई थी, मैंने कहा छत पर ज़रा ना काफ़ी दिन हुए नहीं आई, चाँद देखने के लिए आई थी, लेकिन रात का टाइम था, वरना जो है जब जो है थोड़े टाइम पहले जब मेरी सब यहाँ पर मौजूद थे तो हम यहाँ छत पर आकर अच्छी वॉक वगैरह कर लेते थे रात में खाने के बाद। और काफ़ी दिन हुए मैं जिम भी नहीं गई हूँ, तो मैंने ना ज़रा सा आने का ज़रा जिम का भी नज़ारा करके आऊँ। आप लोगों को अभी लाइट नहीं जल रही है, वरना आप लोगों को लाइट जलती नज़र आती, तो वो उस तरफ शाह साहब का गुंबद आपको नज़र आता, हरे कलर का एक लाइट जल रही होती है ना उसके ऊपर, तो फिर वो हरा हरा सा नज़र आता है जब लाइटिंग हो रही होती है। वरना अभी तो जो है दिन में तो लाइटें बंद है तो कुछ उसमें नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ से शाह साहब का अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का गुंबद यहाँ से आप लोगों को नज़र आता, इतना नियर है। उसके साथ ही जहाँ पे गाजी साहब का गुंबद है उसके साथ ही मेरा क्लब है। तो कोई हफ़्ता हो गया मुझे, आज मैं क्लब नहीं गई, आज हाँ पूरा हफ़्ता हो गया मैंने खा रही हूँ और क्लब नहीं। पूरे हफ्ते में मैं एक दिन जिम की शक्ल मैंने नहीं देखी है, और इस एक ही दिन में मैंने कोई इतना चीट किया है, इतना चीट किया है मैंने। बर्गर मैंने खाए, पिज़्ज़ा मैंने खाए, आइसक्रीम्स पे तो मैंने हमला ही कर दिया, हमला। मेरे ख़्याल से मेरे फ्रिज में अब कोई आइसक्रीम नहीं हो। जब मैं आइसक्रीम ग्रॉसरी के लिए गई थी, शायद आप लोगों ने देखा, मैंने कैसे आइसक्रीम खरीदी थी, मेरे फ्रिज में कोई आइसक्रीम नहीं है।
अच्छा, कल भी मैं जब बहन की तरफ गई हूँ तो उसने भी आइसक्रीम खिलाई है, तो वो भी स्कूप हम लोगों ने पूरा खाया है। मतलब 4 लोगों ने 4 स्कूप खाए हैं, अपना एक एक स्कूप हमने वो भी खाया है। अच्छा, उसके बाद जो है जी मैंने बिरयानियाँ खाई हैं, मैंने कोरमा भी खाया है, नहीं कोरमा नहीं खाया है, बनाया था खाया नहीं है, लेकिन जो है मैंने शीर खाई है। और वो मेरे फेवरेट बिस्किट्स, मैंने जो है ना मेरी डाइट पे होती हूँ ना, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें ना फेवरेट्स मैं नहीं खा पाती। मैंने समोसे खाए हैं, मैंने कल भी समोसा खाया है, मैंने रोल खाया है, और नम 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 मैंने बहुत कुछ खाया है जो भी है, लेकिन इस हफ्ते में मैंने बहुत कुछ खाया है। और जब भी मैं ना डाइट के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बना रही हूँ। अब जो है बस सैटरडे संडे का दिन जो है ना हमारे पास 2 और रह गए। हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि हम ना इस पर कुछ खाएं पिएं, लेकिन बस जब तक। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा अपने आप को छोड़ा हुआ भी था, क्योंकि मुसलसल एक हैबिट को, जैसे 3 महीने से मेरे रोज़े थे, तो मैं उस चीज़ को जब मैं रेगुलर करी तो फिर मैं वो मुझे जो है ना आदी हो जाती मेरी बॉडी उसकी। तो मैंने अब ये जो हफ़्ता 10 दिन का जो मैंने ये ब्रेक दिया ना, वो शू करेगा, थोड़ा सा मेरी बॉडी को खाना रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम जो है अपने वर्कआउट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे, तो जो है ये वापस हम अपनी उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं अपने आइडियल वेट के ऊपर हूँ, इससे ज़्यादा मुझे वेट लूज़ नहीं करना है। तो मैं फिर इसके ऊपर अब मैं पोर्शन कंट्रोल की तरफ चली जाऊँगी, थोड़ा खाऊँगी, अच्छा खाऊँगी, तो ये उस तरीके से चला जाएगा। अब मुझे इतना कोई नहीं करना कि मैं बिल्कुल अपना कुछ खाना बंद कर दूँ, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जो है जी मेरा बच्चा, भाई दुबले होने का तो मैं सबको बताती ही रहती हूँ। इस बच्चे का मोटापा कैसे आएगा मुझे ये बता दें। ये मेरा बेटा मोटा कैसे, मुफी कब मोटे होगे आप मुझे बताएं पहले, आप कब मोटे होंगे? कल मोटे होंगे। इसको माशाल्लाह ले मेरे पे बट्टे पे वज़न नहीं चढ़ता। मैं कहती हूँ थोड़ा सा मेरा बेटा मोटा हो जाए, लेकिन नहीं होता। चलें जी, चलते हैं नीचे, थोड़ा सामने का हवा खोरी कर लेंगे, बस अब नीचे चलते हैं। अभी आज आते हुए मैंने ऊपर आते हुए देखा कि इधर की सीढ़ियाँ इतनी गंदी हैं। आज वो सीढ़ियों की सफाई करने वाला आएगा ना, तो फिर उसे बोलना पड़ेगा हमें कि भाई साहब आप किस चीज़ के पैसे लेते हो जब ये सारी सीढ़ियाँ आपने इतनी ज़्यादा गंदी की हुई हैं। सच में ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हैं कि हमें लग रहा है कि हम जो है ना, मतलब कि हद ही हो गई, हद्दी वाली गंदी है, हद्दी वाली गंदी। लेकिन मैं शुरू में आती थी जब, तो फिर जो है मैं आते जाते मैं देख लेती थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है लोगों को कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो बड़ा ही कोई गंदा करा हुआ है ये। यहाँ से कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा फ्लोर शुरू हो जाता है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई है, क्योंकि यहाँ से मेरी नज़रों में होते हैं, तो यहाँ से सफाई है। बाकी ऊपर के तीनों जो फ्लोर हैं उन्होंने गंदगी मचाई हुई है। ये मुझसे साउंड बजा रहे हैं, हाँ जी बजाइए। अब दरवाज़ा खुलेगा और हम जाएंगे अंदर। यहाँ से कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा फ्लोर शुरू हो जाता है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई है, क्योंकि यहाँ से मेरी नज़रों में होते हैं, तो यहाँ से सफाई है। बाकी ऊपर के तीनों जो फ्लोर हैं उन्होंने गंदगी मचाई हुई है। ये मुझसे साउंड बजा रहे हैं, हाँ जी बजाइए। अब दरवाज़ा खुलेगा और हम जाएंगे अंदर। ये तो मगरिब का टाइम हुआ था, बस हम मगरिब की नमाज़ पढ़ी है खैर से। अब जो है ये वापस आ रहे हैं, यानी फरमान थोड़ा ऑफिस से, तो फिर जो है ऑफिस से आ गए थे, लेकिन बच्चों को लेके फिर कहीं नीचे शायद गए थे किसी काम से। अब आ गए हैं, तो अब्बा जी का भी रोज़ा खुल चुका है, उन्हें भी चाय बना के देते हैं, और जो है मियाँ जी को भी चाय बना कर देते हैं। बस खैर से हो गई नमाज ख़त्म, बस अब इसको उठाते हैं। चलें जी, चलते हैं, अब दोबारा से अपने कामों में लगते हैं। चाय बनाए हैं, चाय बना के फिर बच्चों ने, मुस्तफ़ा साहब ने कहा है कि वो चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, मुस्तफ़ा को चावल खाने में बहुत देर लगती है और मैं फिर उसको डांटती हूँ। तो उसने फिर ये डिसाइड अपने आप से कर लिया कि मैं जो ना कभी भी जो है चावल नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें देर लगती है, फिर आप मुझे डांटती हैं, मुझे आप पराठा बना के दें। तो मैं उसको ज़्यादातर पराठा बना के देती हूँ। अब उसके लिए फिर बनाएंगे पराठा, पूछेंगे किससे खाना पसंद करेंगे, कबाब से खाएंगे या दाल से खाएंगे या कोई और सब्ज़ी जो फ्रिज में रखी हो वो खाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो राजा हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। देखते हैं, बस अब आता है तो पूछते हैं क्या खाना है, क्योंकि दोनों बाबा के साथ गए हुए हैं अपने। जब तक हम रखते हैं चाय। क्या हुआ, चाय शाय ना हमने बना दी थी, अब तो खाना भी बच्चों को मैंने खिला दिया है। हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे, वो ना ये लेकर आए, मैंने बताया था ना ये कुछ ऐसा कुछ सीन ये लेकर आए, शिकार करने के लिए ना,
ये लेकर आए तो ये कि ना मुझे ना दिखा रहे थे ऐसे कि इसको ना ऐसे लॉक करना है, इस पर ऐसे करके कोई भी पार्टिकल जो भी रखना हो, आलू टमाटर चावल गोश्त वोश्त जो भी रखना है उसको ऐसे रखना है। और तो जो है ना मैंने इनको बोला भी कि इसको एहतियात से करो, एकदम से जो ना लगता है ज़रा भी इसके ऊपर कुछ हो, क्योंकि मुझे तो इसको मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है इन चीज़ों को, लेकिन अब क्योंकि घर देखना होता है पूरा तो फिर मुझे करना होता है। तो मैंने फिर इनको बोला, इन्होंने बस पता नहीं किस बेदहानी के अंदर ये मुझे दिखाई देते कि इसको ऐसे लगाओगी इस पर वज़न आएगा, तो ये जैसे ही इन्होंने बोला इस पर वज़न आएगा, वो उसने उनकी फिंगर को पकड़ा और जैसे ही उसने झटके से हाथ छुड़ाया तो उसका पूरा इधर नहीं है सारा कट लग गया। अब वो ब्लीडिंग हुई है और चोट अच्छी वाली लग गई है, नील वील भी पड़ गया, सारा खून वून जम गया उसकी उंगली के अंदर उनकी। अब बस देखें। अच्छा, प्लम्बर को फ़ोन किया हुआ है कोई, जब मैंने बताया था आप लोगों को 6 बज रहे थे उस टाइम शायद, उससे प्लम्बर को कॉल की हुई है, लेकिन प्लम्बर साहब जो है अभी तक 8 बजे भी इन्होंने बोला कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ और अब इस टाइम 9:45 का टाइम हो रहा है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि ये जिन लोगों को काम करना होता है वो इस तरीके के ड्रामेबाजियाँ क्यों करते हैं। या तो एक टाइम दो कि भाई इस टाइम पर मैं आ जाऊँगा, या मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं कल का आपको टाइम दे सकता हूँ। अब यहाँ पे बैठे वेट करे जा रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं आए। तो फिर मैंने बोला कि चलें मैं जो हूँ ना आज के इस सीन को करती हूँ वाइंड अप, क्योंकि जो है बच्चे भी अपने कमरे में जा चुके हैं लेटने के लिए। तो अब क्योंकि अब 9:30 बजे तक मेरे घर सब लाइटें वाइटें बंद हो जाती हैं, सब हम जो है अपने उसमें होते हैं कि बस लेट जाएं। अभी मुझे बस पढ़नी है इशा के बाद जो है मैं ख़ुद भी जाके चेंज वेंज करूँगी और मैं सो जाऊँगी। अब प्लम्बर का आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन आज का बड़ा बैड एक्सपीरियंस ये रहा। एक तो सुबह जो है बस एक तो चूहों ने बड़ा जो है ना मुझे परेशान किया, और मुझे सिर्फ ना एक ड्रॉप है, थोड़ा सा एक फेयर डर है मुझे कि ना मेरी मशीन को इसने कुछ ना किया हो, क्योंकि मेरी बड़ी महंगी मशीन है। मैंने बड़े टाइम के बाद मैंने जो नहीं उठाई है, मेरे पास थी लेकिन छोटे टब के अंदर थी इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक ही वो भी, लेकिन वो छोटे टब में थी। मैंने अभी बड़े टब के अंदर ली थी और मैंने बड़ी ना, आई एम अ हाउस वाइफ यू नो, मैंने बड़ी चीखम चाख करके और बहुत सारी कंप्रोमाइज़ करके फिर मैंने जो है ना ये ली थी। क्योंकि और बहुत सारी भी चीज़ें होती हैं ना, आप एक चीज़ लेने के लिए जाओ तो फिर आपको 10 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने एयर फ्रायर भी उसके साथ लिया था। फिर मैंने एक और चीज़ क्या की थी, हाँ ये वाला टीवी भी मैंने उसके साथ लिया था। तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक साथ ली थी। अब स्टोरी ये हुई कि मेरी वॉशिंग मशीन में मुझे बड़ा दुख हो रहा है उसका, कसम से। अगर उसने कुछ शुए भाई साहब ने मेरी वॉशिंग मशीन को कुछ किया होगा ना, मैं कसम से उसको नमाज में भी बदवाएँ दूँगी, और वो जब मर जाएगा ना तो मुझे उस पर कोई दुख भी नहीं होगा कि वो मर गया। क्योंकि आज मैं फिर उसके पास ना ये लगाने वाली हूँ, और मैं इसे लगा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ लगाने का। इस टाइम तो वो नहीं होगा, वो तो रात में ही कहीं आएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ। तो मुझे अजीब सा हो रहा है कि ना जब मैं सुबह बच्चों के रूम के कमरे की खिड़की से देख लूँगी, या मैं इस रूम की बैल्कनी की जाली से झाँक लूँगी, तो वो जिस हालत में वो इस क्लिप में पड़ा हुआ होगा, छी मैं बड़ा उससे परेशान हो रही हूँ कि कैसे पड़ा हुआ होगा। लेकिन बस होपफुली कि जो है ना मर जाए, क्योंकि मेरे जो अब्बा हैं मुझे बता रहे थे कि मैंने देखा है 2 हैं 2 अब क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे ही इतनी फ़ोबिया वाली हूँ इसकी, मुझे बड़ा परेशान हूँ। बस चलें इंशाल्लाह देखते हैं, सुबह आपको बताते हैं कि ये चूहा भाई की क्या कहानी हुई। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने कल के व्लॉग के ऊपर, क्योंकि जो है ना बस अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं कोई रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब जब इशा की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर जो है हम बच्चों को सोने के लिए लिटा देंगे। जी टाइम तो बड़ा सारा हो गया है, ना प्लम्बर ने आना था ना प्लम्बर आया है। अब हो गई है मेरी भी बस, क्योंकि मैंने ना सोचा था कि थोड़ी सी मैं बहादुर बनूं, और मैंने अंदर जाके वो जो क्लिप टाइप का था ना, मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन वही वापस बैकफायर होके ना मेरी फिंगर जो उन्होंने साई की उंगली में की थी वही मेरी फिंगर के अंदर अब आ गई है, और मैं बस अब ऐसे टूटा हाथ लेके बैठी हूँ, ये वाला हाथ ऐसे बस उंगली लेकर अपनी बैठी हुई हूँ। हमसे ना हो पाएगा भाई, फिर बिलाखिर उन्होंने ही उसको रखा है, अब हो चुका है। अब देखें, अब मुझे इतना डर लग रहा है, वो मुझे ना सब डरा रहे हैं, कहते हैं जब ये आएगा ना इसके अंदर तो भाई ची तुम्हारी आवाज़ें आएंगी सारी। और अब मैं तब से कह रही हूँ कि हाय ये तो आवाज़ें तो इतनी सारी आएंगी तो मेरा होगा क्या, और इसको फेंकेगा कौन। तो मेरी लिए नई टेंशन शुरू है, क्योंकि आया फोबिया है मुझे चूहों का। लेकिन खैर भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सुबह के लिए जो है ना एक और मसला खड़ा था, क्योंकि प्लम्बर नहीं आया तो मशीन का सिस्टम मुझे समझ नहीं आया कुछ कि क्या हुआ है, तो एक नई टेंशन कल के लिए खड़ी हुई है। कल इंशाल्लाह देखते हैं, आई होप कि कोई बड़ा मसला नहीं होगा, आगे जो है हम बढ़ जाएंगे। चलें जी, अब तक के लिए जो है इतना ही। बच्चे सो चुके हैं
और अब अम्मा को भी सोना चाहिए क्योंकि अब जो है हसाई भी खाना खा चुके हैं, सब फ्री हो चुके हैं हर चीज़ से। और मैं भी जो है अब 8 बजे के बाद मैंने सब बंद कर दिया। 7 बजे के बाद मैं तो नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन अभी ये जो चीट्स मेरी चल रही थी उसमें जो है बहुत हमने बदपरहेज़ी भी की है और टाइमिंग से हट कर भी हमने बहुत खाया। लेकिन आज से फिर वही रूटीन शुरू हो गई कि 7 बजे के बाद हमने कुछ खाया नहीं है। और अभी 2 दिन है हमारे पास, हम मंडे से वापस अपनी चीज़ें को ठीक करेंगे, लेकिन कम से कम 7 बजे के बाद वाला खाना हमने ख़त्म कर दिया। तो बस अब पानी पियेंगे और फिर हम सोने के लिए जाएंगे। कल आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सादिया हनीफ लाइफ के अंदर हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे किसी नए मसले के साथ नए रूटीन के साथ, या सेम रूटीन या जो घर की यूजुअल रूटीन होती है उसके साथ, क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी सब कुछ असली है। जो जैसा हम रहते हैं हम उसी तरीके से करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जो जो थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं, ज़्यादातर आप लोग मुझे ही देखते हो, मेरी ही चक चक बक बक आप लोग सुनते हैं, तो बर्दाश्त कीजिए, कुछ नहीं सवाब मिलेगा चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक और व्लॉग के अंदर इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।